हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में चैप्टर 7 जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एक और पार्ट लेकर के आया हूँ। इस पार्ट में आपको मैं सिंगल परचेज क्रैब, डबल परचेज क्रैब बेस्ड न्यूमेरिकल बताऊंगा। न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें कि सिंगल परचेज क्रैब होता क्या है, डबल परचेज क्रैब होता क्या है, इनके वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, उनके फॉर्मूले क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला जाता है, एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। ये सब सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिंगल परचेज क्रैब होता क्या है। सिंगल परचेज क्रैब का आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मैं ओरिजिनल डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि होता कैसा है। ये होता है सिंगल परचेज क्रैब। आप ध्यान से देख लीजिए इसको। क्या होता है कि इसमें मेनली दो चक्के लगे रहते हैं, एक ये बड़ा वाला व्हील और एक ये छोटा वाला व्हील। इस छोटे वाले को हम लोग पिनियंस बोलते हैं और ये जो बड़े वाला व्हील है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तीथ के द्वारा। यहाँ पर ये जो कटआउट निकले हैं इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर कट है, इसमें छोटा छोटा ग्रिप बना हुआ है, इसको हम लोग तिथ बोलते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये इस हैंडल के द्वारा इस व्हील को अगर हम लोग चलाएंगे तो ये व्हील ये छोटे वाले पिनियंस को चलाएगा और ये छोटे वाले पिनियन की मदद से बड़े वाला जो व्हील है ये चलेगा। और ये इस बड़े वाले व्हील में यहाँ पर रोप बंधे हुए हैं, कुछ रस्सियाँ इसका ये ड्रम में बंधे रहते हैं और इसी रस्सी में हम लोग क्या करते हैं, वेट लगा लेते हैं और इसके द्वारा हम लोग वेट को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कराते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखिए, बोल रहा है कि इन अ सिंगल परचेज क्रैब अ रोप इज फिक्स्ड द ड्रम एंड वाउंड अ फ्यू टर्न्स राउंड इट। बोल रहा है कि सिंगल परचेज क्रैप में एक रोप ड्रम से फिक्स रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें एक ड्रम रहते हैं बड़े वाले व्हील में अटैच। इसमें आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये ड्रम है और ये वाला बड़ा वाला व्हील है। इसमें क्या होता है, ये देखिए रोप अटैच्ड रहते हैं। द फ्री एंड ऑफ द रोप कैरिड द लोड। जो रोप के जो फ्री एंड होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर रोप बंधा हुआ है, एक इंड इसमें ड्रम में अटैच्ड है और एक इंड ये वाला फ्री है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेट को बांध देते हैं इस फ्री एंड में। उसके बाद बोल रहा है अ टूथ हेड व्हील इज ग्राइडली माउंटेड ऑन द लोड ड्रम। जो बोल रहा है टूथ हेड होता है वो ड्रम से माउंटेड रहता है ताकि वो ड्रम को क्या करे, घुमा सके। अब यहाँ पर निकालते हैं इसका फॉर्मूले वगैरह कैसे निकालते हैं सिंगल परचेज क्रैब के। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अनदर टूथ हेड विल बी कॉल्ड पिनियंस। जो अब मैंने आपको बताया था, जो छोटे वाले जो व्हील होते हैं उसको पिनियंस बोलते हैं। विद द टूथ हेड व्हील ए इज सोन इन फिगर। जो फिगर था उसमें जो व्हील ए है वो बड़ा वाला व्हील है और जो छोटा वाला जो व्हील है उसको हम लोग बी बोलेंगे, व्हील बी, और वो पिनियंस होते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, T1 नंबर ऑफ टीथ ऑफ द मेन गियर। जो मेन गियर बोलते हैं या फिर उसको प्योर व्हील बोलते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ, मैंने आपको जो ग्रिप बताया था, जो अंदर ग्रिप जो रहता है उसको हम लोग टीथ बोलते हैं। वो नंबर ऑफ टीथ को हम लोग T1 से डिनोट करेंगे और T2 डिनोट करेंगे नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन बी, यानी कि व्हील जो बी है छोटे वाले बी, उसको हम लोग T2 से डिनोट करेंगे उसके टीथ को, नंबर ऑफ टीथ को। और यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ अ हैंडल। जो हैंडल से हम लोग उस मशीन को घुमाएंगे उसको हम लोग L से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लोड ड्रम। जिस ड्रम के द्वारा लोड को उठाया जा रहा है उसके रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या है, लोड लिफ्टेड, कितना लोड उठा रहे हैं। और P इज इक्वल टू है एफर्ट अप्लाइड लिफ्टेड द लोड एट द एंड ऑफ द हैंडल। जो हैंडल के एंड पर हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, 1 रिवोल्यूशन ऑफ द हैंडल डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। अगर हैंडल का हम लोग एक रिवोल्यूशन करवाएंगे, मान लेते हैं एक हैंडल है, इसके द्वारा अगर हम लोग इसका एक रिवोल्यूशन करवाएंगे तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, एफर्ट का जो टोटल डिस्टेंस मूव्ड होगा वो होगा 2πL। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय पिनियन बी, जो छोटे वाले जो रिवोल्यूशन होगा वो एक बार में रिवोल्यूशन करेगा। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील ए, तो इस व्हील का कितना एक बार रिवोल्यूशन होगा अगर हम लोग क्या करते हैं, पिनियंस को एक बार रिवॉल्व कराते हैं। तो पिनियंस तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं तो इसमें कम तीथ होता है, बट जो बड़े वाले जो व्हील होते हैं वो बड़े होते हैं तो इसमें क्या ज़्यादा तीथ होता है। तो इसका हम लोग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, T2 है नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियंस और T1 है नंबर ऑफ टीथ ऑफ व्हील। मतलब कि T2/T1 करेंगे तो बड़ा वाला व्हील का रेवोल्यूशन निकल आएगा। एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, जो लोड है उसके द्वारा कितना डिस्टेंस मूव्ड हो रहा है वो निकालेंगे। तो क्या होता है, ड्रम से लगे रहते हैं लोड और ड्रम पे हम लोग जो हमारे रस्सियाँ हैं वो उसको क्या करते हैं, रस्सी के द्वारा वेट उठाते हैं। तो उस ड्रम का पेरीफेरी कितना हो जाएगा, R है उसका रेडियस, तो 2πR हो जाएगा। और उसका कितना ये रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा उस ड्रम का, तो इतना हो जाएगा T2/T1। क्योंकि ड्रम क्या होता है, उससे बड़ी वाली व्हील से जुड़ा रहता है, तो जितना बड़ा वाला व्हील रोटेट करेगा उतना ही ड्रम रोटेट करेगा। तो इसका हम लोग डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड निकालेंगे तो हो जाएगा 2πR इंटू T2/T1। अब यहाँ पर नीचे अगर हम लोग VR निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो, तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। ये होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपन में डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यानी कि कितना डिस्टेंस
मूव्ड हुआ है एफर्ट के द्वारा और कितना डिस्टेंस मूव्ड हुआ है लोड के द्वारा, होता है वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना होता है 2πl ऊपर आपको बताया, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना हुआ है 2πr इंटू T2/T1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2π ये वाला 2π कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर l बचा और नीचे r बचा ये वाला, और यहाँ T1 नीचे है और T2 ऊपर है, तो जो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर T1 हो जाएगा नीचे T2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का। अब आप देखिए जब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो फॉर्मूला वही सेम होता है W/P, और जब इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज अपन में वेलोसिटी रेशियो। ये हो गया सिंगल परचेज स्क्रैप का वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशियंसी, ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब देखते हैं डबल परचेज स्क्रैप क्या होता है। डबल परचेज स्क्रैप भी सिंगल परचेज स्क्रैप के ही जैसा रहता है, बस डिफरेंस इतना रहता है कि सिंगल परचेज स्क्रैप में एक बड़ा वाला व्हील लगा रहता है और एक पिनियंस लगे रहते हैं, और डबल परचेज स्क्रैप में 2 व्हील लगे रहते हैं, और आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये रहा डबल परचेज स्क्रैप का डायग्राम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक ये बड़ा वाला व्हील है और एक ये व्हील है, और यहाँ पर इस व्हील के द्वारा इस मशीन को हम लोग चलाते हैं हैंडल लगा के, और एक यहाँ पर देखिएगा पिनियंस लगे हैं, और एक यहाँ पर एक पिनियन लगे हैं, 2 पिनियन लगे हैं और 2 व्हील है, और एक यहाँ पर ड्रम लगा है। इसमें इस ड्रम के द्वारा हमें क्या करना है, लोड यहाँ पर एक रस्सी से यहाँ पर कोई W लोड लगाएंगे और इससे उठाएंगे। ये था डबल परचेज का डायग्राम। अब आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, अ डबल परचेज स्क्रैप इज एन इंटेंसिफाइड डिजाइन ऑफ अ सिंगल परचेज स्क्रैप। बोल रहा है कि डबल परचेज स्क्रैप सिंगल परचेज स्क्रैप का इंटेंसिफाइड डिजाइन होता है, मतलब डिजाइन दोनों का सेम होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंगल व्हील लगे रहते हैं और इसमें डबल व्हील होता है। फिर आगे देख सकते हैं टू ऑब्टेन हायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो, मतलब इसका है कि डबल परचेज स्क्रैप में इसलिए 2 चक्के लगाए रहते हैं ताकि हम हायर वैल्यू पे उसका वेलोसिटी रेशियो निकाल सकें। फिर आप देख सकते हैं इन अ डबल परचेज स्क्रैप देयर आर 2 स्प्योर व्हील्स ऑफ T1 एंड T3। बोल रहा है कि 2 जो स्प्योर व्हील्स बड़े वाले होते हैं, उसका T1 एंड T3 उसका तिथ है दोनों का व्हील का, एज वेल एज 2 पिनियंस ऑफ तिथ T2 एंड T4। जो T2 और T4 है वो 2 जो छोटे छोटे पिनियंस होते हैं उसका तिथ है। द अरेंजमेंट ऑफ स्प्योर व्हील एंड पिनियंस सच दैट द स्प्योर व्हील्स विद T1 गियर्स विद द पिनियंस ऑफ तिथ T2। बोल रहा है कि पिनियंस को और व्हील को ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि छोटे वाले जो पिनियंस है जिसके तिथ को T2 से डिनोट कर रहे हैं वो T1 को गियर करे, और सिमिलरली विद तिथ T3 गियर विद द पिनियंस ऑफ तिथ T4, और T4 से T3 को हम लोग गियर कर सके, ऐसे अरेंज करते हैं। द एफर्ट अप्लाइड ऑफ अ हैंडल, और एफर्ट क्या करते हैं हम लोग हैंडल पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं लेट T1 एंड T3 नंबर ऑफ तिथ ऑफ स्प्योर व्हील। जो T1 एंड T3 है वो बड़े वाले व्हील का तिथ है, और T2 और T4 क्या है, वो नंबर ऑफ तिथ ऑफ पिनियंस, जो पिनियंस होते हैं उसका नंबर T2 और T4 से डिनोट करेंगे। और L इज इक्वल टू यहाँ पर है लेंथ ऑफ हैंडल, और R इज इक्वल टू है रेडियस ऑफ लोड ड्रम। जो जिस ड्रम के द्वारा लोड उठाया जा रहा है उसका रेडियस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। और W इज इक्वल टू क्या है, लोड लिफ्टेड, कितना लोड लिफ्ट कर रहा है उसे हम लोग W से डिनोट करेंगे। इज इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट अप्लाइड ऑफ द लिफ्ट लोड एंड ऑफ द हैंडल, जितने हैंडल के एंड पर एफर्ट अप्लाइड हो रहा है उसे हम लोग P से डिनोट करेंगे। एक बार और आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पर T1 और T3 देख सकते हैं, ये है 2 व्हील बड़ा वाला, और T2 और T4 यहाँ पर जो पिनियंस लगे रहते हैं वो है यहाँ पर नंबर ऑफ तिथ को हम लोग एक्सेल शाफ्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पाइंडल, जिसके द्वारा हम ये बीच का स्पाइंडल होता है जिसके द्वारा दोनों रोटेट होता है, जो चक्के होते हैं वो रोटेट कराए जाते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं इस हैंडल के थ्रू। अब यहाँ पर देखते हैं 1 रेवोल्यूशन ऑफ द हैंडल डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। एफर्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव कराया गया 1 रेवोल्यूशन हैंडल में, हो जाएगा 2πl, ये हो जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय द पिनियन 4, ये जो छोटे वाले जो रिवोल्यूशन है उसको हम अगर एक बार लेंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील, तो जो व्हील होता है उससे कितना रेवोल्यूशन होगा। पिनियंस तो छोटे होते हैं, और वो जो बड़े वाले जो व्हील पे लगे रहते हैं वो अगर पिनियन एक बार रोटेट कराएंगे तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि जो बड़ा वाला जो व्हील है वो भी एक बार रोटेट करेगा, वो तो थोड़ा कम करेगा, क्योंकि बड़े वाले में तिथ ज़्यादा होते हैं और छोटे वाले में तिथ कम होते हैं। तो उसका रेवोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले का तिथ अपन में डिवाइड बाई बड़े वाले का तिथ, तो इससे हम लोगों का क्या रेवोल्यूशन निकल जाएगा व्हील का। वैसे ही सेम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द पिनियंस 2, जो पिनियन सेकंड है उससे कितना रेवोल्यूशन निकल रहा है, तो उसमें T4/T3 कर देंगे। जब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील से कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल रहा है, तो क्या करेंगे कि एक बार फर्स्ट पिनियंस के द्वारा कितना रेवोल्यूशन हो रहा है उसमें, और सेकंड पिनियन के द्वारा कितना रेवोल्यूशन हो रहा है उसमें, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवोल्यूशन निकल आएगा व्हील का। डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड निकालेंगे तो हो जाएगा 2πr इंटू T2 बाई में T1 इंटू T4 बाई में
3। यहाँ पर एक एक जो होता है ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू उसका पेरीफेरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड निकल आएगा। और इसका वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना हो रहा है, वो हो रहा है 2πl, और ये डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना हो रहा है 2πr इंटू T2 बाई में T1 इंटू T4 बाई में T3 है ऊपर। तो इसका निकल जाएगा तो यहाँ पर 2π और 2π कट जाएगा तो यहाँ पर L अपन में R बचेगा और T1 T3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा T1 T3 अपन में T2 बाई T4। मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो हो जाएगा W/P का एफिशिएंसी निकालेंगे तो हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपन में वेलोसिटी रेशियो। एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वेलोसिटी रेशियो का होता है L अपन में R इंटू T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता ही है और एफिशिएंसी आपको पता ही है इसका। तो ये हो गए सिंगल परचेज और डबल परचेज के बेस्ट कुछ पॉइंट और उसका फॉर्मूले। अब इसी दोनों के बेस्ट पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, आप देखिए। तो ये थे सिंगल परचेज क्रैब और डबल परचेज क्रैब के फॉर्मूले और कुछ डेफिनेशन। अब मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल है, इन अ सिंगल परचेज क्रैब द नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन इज 25 एंड ऑन द स्प्योर विल इज 25। मैंने आपको पिनियन और स्प्योर विल के बारे में बताया। पिनियन छोटे वाले विल होते हैं और स्प्योर विल वो जो बड़े वाले विल होते हैं। इसके हमें टीथ दिए हैं, जो बड़े वाले विल है उसका टीथ दिया है 250 और पिनियन का टीथ दिया है 25। बोल रहा है कि रेडी ऑफ ड्रम एंड लेंथ ऑफ हैंडल आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। बोल रहा है जो ड्रम होते हैं जो बड़े स्प्योर विल से लगे रहते हैं उसका रेडियस हमें दिया है कितना 15 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ हैंडल दिया है कितना 30 सेंटीमीटर। इसी ड्रम के सारे हम लोग क्या वेट निकालते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ मशीन effort lost due to friction if an effort of 2 kg lift a load of 36 kg। बोल रहा है कि अगर उस मशीन पर 2 kg का एफर्ट लगा रहा है और 36 kg का वेट उठा रहा है तो उसका हमें एफिशिएंसी ऑफ मशीन निकालना है और लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कितना एफर्ट लॉस्ट हो रहा है वो निकालना है। गिवन डाटा क्या क्या दिया है वो देखते हैं। जैसे पहला दिया है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, तो इसको हम मान लेते हैं T2 से डिनोट करेंगे। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। क्वेश्चन में दिया आपको कि पिनियन का टीथ दिया है 25 और जो विल है स्प्योर विल उसका दिया है 250। तो इसको हम लोग T1 मान लेंगे और इसको T2 मान लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन स्प्योर विल इसको हम लोग T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे। तो ये कितना दिया है 250 यहाँ पर। अब हमें क्या दिया है रेडी, रेडी का मतलब होता है रेडियस, रेडियस ऑफ ड्रम एंड लेंथ ऑफ हैंडल कितना दिया 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ड्रम कितना दिया 15 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ हैंडल कितना दिया 30 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या दिया है उसके बाद एफर्ट दिया 2 kg और लोड कितना उठा रहा है 36 kg का, यानी कि P। एफर्ट को हम लोग क्या P से डिनोट करते हैं, यानी कि एफर्ट P दिया है 2 kg। तो kg को अगर न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और लोड दिया है जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, W इज इक्वल टू दिया 36 kg। इसको अगर न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 36 इंटू 10, यानी कि हो जाएगा 360 न्यूटन। ओके, इसका एफर्ट है 20 न्यूटन का और लोड कितना उठा रहा है 360 न्यूटन का। ये सिंगल परचेज क्रैब है तो इसका मैं फॉर्मूला एक एक करके आपको मैं लिखवा चुका हूँ। जैसे इसका VR यानी वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या मैं आपको लिखवाया था, वो था L अपन में R इंटू T1 बाई में T2। ये फॉर्मूला है VR का, इस पे रखेंगे तो VR निकलेगा। VR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L, लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ हैंडल है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 30 ओपन में R रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू T1 कितना है 250 और T2 कितना है 25, यानी कि 250 अपन में 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा VR। तो VR इज इक्वल टू होगा 20। VR क्या इसका 20 निकला है। हमें क्वेश्चन इफिशियंसी ऑफ मशीन निकालना है। तो इफिशियंसी ऑफ मशीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा और मैकेनिकल एडवांटेज। तो वेलोसिटी रेशियो हम निकाल लिए VR इज इक्वल टू 20। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि MA इज इक्वल टू क्या, वही होता है W ओपन में P, सेम फॉर्मूला। तो W इज इक्वल टू कितना है, वो है 360 न्यूटन और एफर्ट कितना लग रहा है, वो लग रहा है 20 न्यूटन का। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग MA निकालेंगे तो MA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18।
मैकेनिकल एडवांटेज 18 निकला है। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी ऑफ मशीन इज इक्वल टू होता है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज अपन में वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू है 18 और वी आर वेलोसिटी रेशियो कितना निकाला वो है 20, ये हो जाएगा 20 इंटू 100। यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 90%, यानी कि इफिशियंसी यहाँ से इसका 90% आ गया। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट निकालना है हमें, एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के द्वारा कितना एफर्ट लॉस हो रहा है वो निकालना है। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको एफ से डिनोट करेंगे। तो एफ हमें लोड में निकालना है, लोड का एफ लोड लिख लेंगे, इसको इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, फॉर्मूला आपको पता है, एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन होता है P इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एफर्ट लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन और ब्रैकेट में क्या दिया, लोड वाला, मतलब कि ये जो एफर्ट लॉस्ट जो लोड में हो रहा है वो निकालना है हमें। मतलब कि यहाँ पर एफ लोड लिखेंगे और इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एफ इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। बट अगर हमें एफर्ट लॉस्ट और ड्यू टू फ्रिक्शन सिर्फ एफर्ट वाला में निकालना रहता तो इसका हम फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट वाला होता है P माइनस डब्ल्यू अपन में वी आर, ये होता है। लेकिन हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमें लोड में निकालना है। तो ये निकालेंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू कितना है 20 न्यूटन इंटू वी आर निकाला हूं वो है 20 और माइनस डब्ल्यू कितना है दिया 360। तो यहां से एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन, ये हो गया 40 न्यूटन आंसर तीनों का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि अ डबल परचेज विंच क्रैब हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। बोल रहा है कि एक डबल परचेज विंच क्रैब है, मतलब डबल परचेज क्रैब है, इसका इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लोड ड्रम, जो ड्रम है जिससे हम लोग लोड उठाते हैं उसका डायमीटर दिया है 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ हैंडल 36 सेंटीमीटर दिया है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियंस, इसमें अब डबल परचेज क्रैब है तो इसमें 2 पिनियंस होंगे, तो जिसका एक का टीथ है 20 और दूसरे का नंबर ऑफ टीथ है 30। वैसे ही नंबर ऑफ टीथ ऑन स्प्योर व्हील, इसमें भी 2 व्हील होंगे बड़े बड़े, इस एक का नंबर ऑफ टीथ है 75 और दूसरे का है 90। फिर दिया व्हेन टेस्टेड इट वाज फाउंड दैट ऑन एफर्ट ऑफ 9 kg वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 180 kg एंड एन एफर्ट ऑफ 13.5 kg वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 315 kg। बोल रहा है कि इससे हम लोग इस मशीन से हम लोग टेस्ट किए तो हम लोग पाए कि जब 9 kg का एफर्ट लगा रहे हैं तो 180 kg का लोड उठा पा रहे हैं, और 13.5 kg का अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो 315 kg का हम लोग लोड उठा रहे हैं। तो हमें डिटरमाइन क्या क्या करना है वो देखिए। जैसे फर्स्ट करना है लॉ ऑफ मशीन, मैंने लॉ ऑफ मशीन आपको पहले बताया था, P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, वो निकालना है। और फिर दूसरा निकालना है प्रोबेबल एफर्ट टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 415 kg। बोल रहा है कि कितना एफर्ट लगेगा कि 450 kg का लोड उठा लेगा वो मशीन। और तीसरा पूछ रहा है कि इफिशियंसी इन द एबव केस, बोल रहा है कि इस केस में कितना इफिशियंसी आएगा मशीन का अगर 450 kg का लोड उठाएगा तो। फिर चौथा पूछ रहा मैक्सिमम इफिशियंसी, मैंने आपको मैक्सिमम इफिशियंसी के भी बारे में बताया है पिछले वीडियो में, ये भी निकालना है इसमें। हम लोग देखते हैं कि गिवन में हमें क्या क्या दिया है। जैसे ये क्वेश्चन रहा, फर्स्ट में हमें दिया इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ लोड ड्रम, जो ड्रम है उसका डायमीटर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर से कोई मतलब नहीं, हमें रेडियस से मतलब है, क्योंकि फॉर्मूले में हमेशा आर यूज होता है हर जगह। तो इसका रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब आर इज इक्वल टू निकालेंगे तो डायमीटर है 16 सेंटीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर निकला है। तो इस सेंटीमीटर को अगर हम mm में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 80 mm। ओके, अब लेंथ ऑफ हैंडल L इज इक्वल टू कितना दिया है, लेंथ ऑफ हैंडल दिया है 36 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या mm में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 यानी कि 360 mm। और वैसा ही इसका अब T1 देखते हैं। जो मैंने आपको पॉइंट नोट डाउन करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियंस 20-30 है और नंबर ऑफ टीथ ऑफ स्प्योर व्हील 75 एंड 90 है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ टीथ इसमें T1 अगर 75 को ले रहे हैं तो T2 लेंगे 20 को, और T3 इसको लेंगे और तो T4 इसको लेंगे। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे T1 यानी कि जो प्योर व्हील है उसका हम अगर एक टीथ ले रहे हैं T1 75, तो जो T2 लेंगे वो उसी से जो अटैच्ड है जो पिनियंस उसी का हम लोग लेंगे नंबर, यानी कि T2 हो जाएगा 20। वैसे ही T3 इसमें क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू हो जाएगा 90। तो T4 क्या हो जाएगा, इससे लगा पिनियंस का नंबर ये हो जाएगा 30।
फिर हमें क्या दिया वो देखते हैं। दिया यहाँ पर क्वेश्चन में कि 9 kg वॉज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 180 kg, यानी कि जो P दिया है इसमें इसको हम लोग P1 मानेंगे। P1 दिया 9 kg, अगर एफर्ट लगा रहे हैं 9 kg तो हम लोग लोड कितना उठा रहे हैं, W इज इक्वल टू वो उठा रहे हैं 180 kg यहाँ पर। तो इस kg को हम लोग न्यूटन में चेंज करेंगे तो 9 × 10 90 न्यूटन, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 1800 न्यूटन। ओके, अब P2 भी दिया है इसमें। P2 कितना दिया 13.5 kg, तो W यहाँ पर W1 हो जाएगा तो W2 निकालेंगे। W2 कितना दिया 315 kg, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे P2 इज इक्वल टू है 13.5 kg इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो हो जाएगा 135 न्यूटन, और W2 इज इक्वल टू हो जाएगा 315 kg, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3150 न्यूटन। फर्स्ट क्या पूछा है, लॉ ऑफ मशीन। कि लॉ ऑफ मशीन होता क्या है, फ्रॉम लॉ ऑफ मशीन। तो लॉ ऑफ मशीन आपको मैं बता चुका हूँ, ये होता है P इज इक्वल टू स्मॉल m W प्लस C। m इज इक्वल टू स्लोप होता है, और C इज इक्वल टू होता है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में कितना एफर्ट लॉस्ट हो रहा है, यानी कि m और C का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पर एक बार ये P1 W1 को लेंगे, और एक बार ये P2 W2 को लेंगे, और इस पे रखेंगे तो निकालेंगे। तो P1 W1 लेंगे तो P1 इज इक्वल टू 90 न्यूटन, और W1 इज इक्वल टू 1800 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू m इंटू 1800 प्लस C, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। और जब P2 और W2 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 315 kg को हम लोग न्यूटन में चेंज किए तो ये हो जाएगा 3150 न्यूटन W इज इक्वल टू, और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 135 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे 90 है, यानी कि 135 इज इक्वल टू m इंटू 3150 प्लस C, इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से सेकंड को माइनस कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक पॉइंट है मैथ का। तो जब तीनों जगह माइनस हो जाएगा तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस होगा तो 135 माइनस 90 कितना होगा -45 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 3150 m प्लस 1800 m, इसको करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस कितना आएगा 1350 m। ओके, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ से अगर m का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 45/1350। तो क्या करेंगे, m का वैल्यू किसी एक इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 किसी एक में हम लोग रखेंगे। तो देखेंगे क्या आएगा, पुट दी वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 में ही रख के देख लेते हैं। तो 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 1 क्या इक्वेशन 90 इंटू m इंटू 18 m का वैल्यू भी निकाला 1/30 इज इक्वल टू 1800 प्लस C। तो यहाँ से अगर ये कटेगा तो हो जाएगा, एक 0 से 0 गया, और यहाँ पे 6 यानी कि 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर C निकालेंगे तो C, अगर यहाँ पे 60 प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि 90 माइनस 60, यानी कि C इज इक्वल टू है वो है 30। लिखेंगे लॉ ऑफ मशीन इज इक्वल टू लॉ ऑफ मशीन इज इक्वल टू हो जाएगा P इज इक्वल टू m है 1/30, W प्लस C कितना है वो है 30। ये हो गया आंसर पहले का। और वैसे अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा पूछ रहा है कि प्रोबेबल एफर्ट टू लिफ्ट अ लोड 450 न्यूटन की, कितना एफर्ट लगाएंगे कि 450 kg का लोड उठ जाएगा उस मशीन से, ये निकालते हैं। गिवन में देखते हैं, सेकेंड के गिवन में क्या क्या दिया है। ये दिया है हमें क्या, W दिया है, यहाँ पर W इज इक्वल टू दिया है 450 kg। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन। और हमें यहाँ से P निकालना है इसका, तो हम निकालते हैं इसको, सिंपल फॉर्मूले पे रख लेते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको
लॉ ऑफ मशीन निकाल के दिखाया हूँ, लॉ ऑफ मशीन पे इसको रख लेंगे। लॉ ऑफ मशीन क्या है, P इज इक्वल टू है 1/30 इंटू डब्ल्यू और प्लस 30 यह है। तो डब्ल्यू की जगह अगर 4500 रखेंगे तो यहाँ से P का वैल्यू निकल आएगा 1/30 इंटू 4500 प्लस 30। यहाँ से ये कट जाएगा, ये 0 से 0 गया, यहाँ से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 15, यहाँ से ये 0 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 150। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 ही होगा, यानी यहाँ पर P निकालेंगे, ये हो जाएगा 150 प्लस 30, यानी कि यहाँ पर P इज इक्वल टू निकल आएगा, वो हो जाएगा 180 न्यूटन। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू आ जाएगा 1800 kg। 18 kg का एफर्ट लगाएंगे तो 4500 न्यूटन या फिर 450 kg वेट उठा पाएंगे। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड निकालते हैं। तो थर्ड क्या है वो देखते हैं। थर्ड में हमें पूछ रहा है कि इफिशियंसी इन द एबव केस, जो ये वाला केस है अभी जस्ट जो निकाला हूँ W इज इक्वल टू, अभी जो निकाला हूँ P इज इक्वल टू 18 kg, उसमें हम लोग उसमें पूछ रहा है कि इसका इफिशियंसी कितना आएगा। तो इफिशियंसी निकालते हैं, यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है इसमें। तो इफिशियंसी निकालने के लिए इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपन में वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इसका निकाल लेते हैं। जब एम ए निकालेंगे, एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें भी वही सेम होता है, डब्ल्यू अपन में पी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है, इसमें दिया है 4500 न्यूटन, और पी इज इक्वल टू कितना है 18, पी इज इक्वल टू है 180 न्यूटन। 4500 अपन में 180, तो यहाँ से एम ए निकल आएगा, एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा 25 आ गया। अब वी आर निकालते हैं, वेलोसिटी रेशियो। तो डबल परचेज स्क्रैप में आपको मैं वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बता चुका हूं, वो क्या होता है, वो होता है L अपन में R इंटू T1 इंटू T3 अपन में T2 इंटू T4, ये होता है फॉर्मूला। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, तो इसी पे रख लेंगे। तो यहां पर देखते हैं L इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ हैंडल। तो लेंथ ऑफ हैंडल क्या दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर लेंथ ऑफ हैंडल निकाला हूं, L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इसको mm में चेंज किया तो हो जाएगा 360 mm, यानी कि हो जाएगा 360, ये सब ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है 360, और R इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, रेडियस। तो रेडियस ऑफ ड्रम कितना निकाला हूं, यहाँ पर रेडियस ऑफ ड्रम में 80 mm, तो हो जाएगा 80 इंटू, अब ये T1 इंटू T3, T1 और T3 क्या दिया है, ये आप देख सकते हैं। T1 इज इक्वल टू 75 और T3 है कितना 90, और T2 है 20 और T4 है 30, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं 75 इंटू 90 अपन में T2 इंटू T4 वो है 20 इंटू 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो VR का वैल्यू आएगा। तो VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां पर कटाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9/2 इंटू, अब ये भी मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा इसी में, तो इसको एक साइड में ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 75 इंटू 90, और नीचे में 2 इंटू 20 इंटू 30। अब इसको सॉल्व करते हैं तो VR का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 50.6। तो VR निकल गया यहाँ से, तो VR निकल गया तो यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है MA अपन में VR इंटू 100। तो इसको रखेंगे यहाँ पर तो निकल आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज अभी जस्ट निकाला हूँ, ये 25 अपन में 50.6 इंटू 100, और यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 49.4%। तो ये हो गया तीसरे का आंसर। अब चौथा क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। लास्ट 4th नंबर पूछ रहा है मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगा। अब इसका मैक्सिमम इफिशियंसी निकालना है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, ईटा मैक्स इज इक्वल टू 1 अपन में m इंटू VR इंटू 100। मैक्सिमम इफिशियंसी इसको निकालेंगे तो इसको लिख लेंगे, ईटा मैक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपन में m इंटू VR इंटू 100। ये होता है मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला। तो जब ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपन में m कितना निकाला हूं 1/30 इंटू VR अभी जस्ट कितना निकाला, वो था 50.6
और इंटू 100। तो यहाँ से ईटा मैक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा ईटा मैक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 100 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 59.3%। ये आ गया चौथे का आंसर। ये रहा 4th नंबर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ डबल परचेज स्क्रैब लिफ्टिंग मशीन इज P इज इक्वल टू 0.3 W प्लस C। ये बोल रहा है कि एक डबल परचेज स्क्रैब है और इसमें लॉ ऑफ मशीन हमें दिया P इज इक्वल टू 0.3 W प्लस C, यानी कि M इज इक्वल टू यहाँ पर 0.3 दिया और बोल रहा है कि कैलकुलेट करना एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 4.5 किलो न्यूटन लोड। सेकेंड पूछ रहा है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, फिर थर्ड पूछ रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी और फोर्थ पूछ रहा है मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड एट नो लोडिंग टू रन टू द मशीन। ये हुआ चारों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं काम करता हूं, आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं HW। आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको समझा चुका हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूं। जैसे कि हमें यहाँ पर लॉ ऑफ मशीन दिया और पूछ रहा है कि एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 4.5 किलो न्यूटन लोड। बोल रहा है कि यहाँ पर कितना एफर्ट लगेगा कि 4.5 किलो न्यूटन लोड उठा पाए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस W को, ये यहाँ पर लोड है W किलो न्यूटन है तो इसको पहले आप न्यूटन में चेंज कीजिएगा और इस W पे रख लीजिएगा। ओके, और यहां पर इसको फर्स्ट को निकालेगा, सिर्फ एफर्ट रिक्वायर्ड जरूरी कितना मतलब पूछ रहा है कि इसको उठाने में लग रहा है एफर्ट। तो क्या काम कीजिएगा, यहाँ पर जो C है, C के वैल्यू यहाँ पर 0 रख लीजिएगा और W के जगह यहाँ पर 4.5 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज करके रख लीजिएगा। जो आएगा वो हो जाएगा आपका एफर्ट। और सेकेंड में मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज तो वही होगा, फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज का वही फॉर्मूला क्या होता है, W अपन में P, ये यहां पर रख लीजिएगा। यहां से आप W इज इक्वल टू ये रख लीजिएगा और P इज इक्वल टू इससे जो आपको P का वैल्यू आएगा वो रख लीजिएगा, वो आएगा। फिर पूछ रहा है थर्ड मैक्सिमम इफिशियंसी, तो मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका, ये होता है 1/m इंटू VR इंटू 100। तो M इज इक्वल टू यहाँ से ये रख लीजिएगा, M इज इक्वल टू यहाँ पर 0.3 दिया है और VR का वैल्यू वेलोसिटी रेशियो आप निकाल लीजिएगा। VR निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, और यहाँ पर इफिशियंसी का वैल्यू आप रख लीजिएगा 50%, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और यहाँ से MA का वैल्यू आप रख लीजिएगा यहाँ से निकाल के, तो यहाँ से अगर VR का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर रख कर मैक्सिमम इफिशियंसी आप निकाल लीजिएगा। फिर फोर्थ पूछ रहा है कि मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू नो लोडिंग टू रन द मशीन। बोल रहा है कि कितना मिनिमम एफर्ट लगेगा जिसपे अगर लोड 0 हो जाएगा, बिना लोड उस पर उठाए वो मशीन रन कर पाए। तो इसको आप वहीं रख लीजिएगा, इस पे P इज इक्वल टू 0.3 WC और यहाँ C का वैल्यू यहाँ पर 0 रख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर निकल आएगा P इज इक्वल टू 0.3 W। ओके, और W की जगह आपको क्या रखना है, W इज इक्वल टू यहाँ पर रखना है ये 4.5। तो यहाँ से आपको जो P का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड, कितना एफर्ट लग रहा है मिनिमम वो आ जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रन देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको कुछ और टाइप्स के जो लिफ्टिंग मशीन होते हैं, जैसे होता है स्क्रू गेज, पुली, उस पर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।